कर रहे हैं कॉल कर रहे हैं। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ एक बहुत अच्छा टॉपिक 50 डिस्कस कॉल करेंगे, करनी है ना। क्वांटिटी सर्विंग एंड 50 वैल्यूएशन कॉलें से करनी है रिलेटेड ना। है। इस प्रोसेस का यूज जो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं उसका बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड वो एक जनरल प्रोसेस है जो हमें करना पड़ता है अपने काम के लिए, या आप किसी प्राइवेट कंपनी के मालिक हो या आप किसी गवर्नमेंट एजेंसी की हो या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी अगर आप काम कर रहे हैं, तो अपने काम को कराने के लिए इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। तो आज का टॉपिक है हमारा टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट। टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली समझ लीजिए क्या होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ठेका। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमको कोई अपना काम कराना है तो या तो हम खुद ही जिम्मेदारी लें काम कराने की, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर पॉसिबल है छोटे मोटे काम तो आप कराते ही होंगे, बट जब बड़े बड़े काम होते हैं तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी का मालिक खुद ही खड़े होकर के क्या करे, काम को देखे। तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ता है, इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है कि हम अपने काम को क्या कर दें, ठेके पर दे दें, ठेका पर दे दें। तो ये ठेका क्या होता है, बेसिकली समझिएगा, दो पक्षों के मध्य एक लिखित समझौता होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दो पक्षों के बीच लिखित अनुबंध, लिखित अनुबंध। दो पक्ष इसमें से कौन होगा, एक जो काम को करने वाला है और एक जो काम कराने वाला है। मतलब जैसे कि आपको अपना घर बनवाना है, तो आप हो गए घर बनवाने वाले और आपको जरूरत पड़ेगी किसको, एक घर बनाने वाले की। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप ठेका में देना चाहेंगे, और उस ठेका में देने के लिए क्या करना चाहेंगे, जिसे आप ठेका देंगे उसके मध्य और आपके मध्य क्या होगा, कुछ लिखित डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। और लिखित डॉक्यूमेंट इस बेसिस पे होगा कि मैं ऐसे काम करूंगा, मैं इस रेट पर काम देना चाहता हूं, या जिसे आप ठेका देंगे वो अपनी शर्तें रखेगा कि मैं इस रेट पर काम करना चाहता हूं। और मटेरियल से रिलेटेड भी बातें लिखी जाएंगी कि हम अच्छे क्वालिटी का, अच्छे ग्रेड का सीमेंट यूज करेंगे, हमें 53 ग्रेड का सीमेंट चाहिए, आप 43 का नहीं यूज करेंगे। तो उसमें सभी बातें एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एक ठेका के अंदर, तो ये दो पक्षों के बीच इस प्रकार एक क्या होता है, लिखित अनुबंध होता है, जिसके अंदर काम कैसा होगा, काम की प्रगति कैसी होगी और उस काम का पेमेंट कैसा होगा, भुगतान कैसे किया जाएगा। इन सब पर क्या होती है, दोनों पक्षों की सहमति होती है। दोनों पक्षों का क्या होता है, साइन होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। और इस कॉन्ट्रैक्ट को करने वाले को क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टर, मीन्स ठेकेदार।
अब इस ठेकेदार की भी कहानी सुन लीजिए। तो ठेकेदार क्या होता है? ठेकेदार ऐसा व्यक्ति या ऐसी फर्म या ऐसी पार्टी जो उस काम को करने का क्या करती है? दावा करती है। वो व्यक्ति भी हो सकता है या फिर एक कोई फर्म भी हो सकती है, फर्म हो सकती है या कोई निजी कंपनी भी हो सकती है। तो क्या करती है? काम कराने का दावा करती है कि हाँ, जो आप काम कराना चाहते हैं वो काम मैं कर सकता हूं। तो ऐसी कंपनी या ऐसा व्यक्ति क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर होता है। कॉन्ट्रैक्टर होता है। इसके लिए क्या होना चाहिए? वयस्क होना चाहिए। पहली बात, जो व्यक्ति ठेका लेने का दावा कर रहा है या काम करना चाहता है उसे क्या होना चाहिए? वयस्क होना चाहिए, मीन्स माइनर एज नहीं होना चाहिए। प्लस उस काम के बारे में उसको पूरी जानकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वयस्क है बट उसे उस फील्ड की कोई जानकारी ही नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए ये सब चीजें होनी चाहिए कि उसे उस फील्ड की पूरी जानकारी होना चाहिए। और आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उस विभाग में ठेकेदारी नहीं कर सकते। उस ऑफिस में आप अपनी ठेकेदारी दर्ज नहीं करा सकते जहां आपका कोई रिलेटिव अंडर गवर्नमेंट काम कर रहा हो। मीन्स आपके चाचा असिस्टेंट इंजीनियर हैं और आपने ठेकेदारी करने का सोचा उन्हीं के ऑफिस में जा करके रजिस्ट्रेशन कराने की सोचा, तो ऐसा आप नहीं करा सकते। ये गवर्नमेंट का एक रूल है कि जहां आपके रिलेटिव्स होंगे किसी भी पोस्ट पर, वहां आप ठेकेदारी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट। और उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने वाला, करने वाला पर्सन जो होता है वो होता है, क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर। तो इस अनुबंध के लिए जो इसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? इन रिटन फॉर्म में होगा, लिखित होगा, उसमें सारी शर्तें, सारा प्रोसेस, सब कुछ लिखा होगा। तो उस लिखित अनुबंध के लिए क्या इसेंशियल चीजें हो सकती हैं, क्या जरूरी चीजें हो सकती हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो पहली चीज की प्रस्ताव और स्वीकृति होनी चाहिए। प्रस्ताव और स्वीकृति मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी बातें समझ लीजिए। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी बातें समझ लीजिए। पहले तो क्या चीज होना चाहिए कि प्रस्ताव और स्वीकृति होनी चाहिए। प्रस्ताव और स्वीकृति का मतलब क्या है यहां पर? कि काम देने वाला और काम करने वाला दोनों को एक दूसरे की शर्तें क्या होनी चाहिए? मंजूर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी खुश है और दूसरी पार्टी खुशी नहीं है, तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट भाई? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? दोनों ही पार्टीज क्या होनी चाहिए? एक दूसरे से स्वीकृति होनी चाहिए। दूसरा, अगर कुछ समस्या होती है, ठीक है, तो उनके बीच क्या होना चाहिए? एक लीगल रिलेशन होना चाहिए, मतलब कानूनी संबंध बनाने की इच्छा। मतलब अगर कुछ दिक्कत परेशानी आती है तो इस बात पर भी सहमति होनी चाहिए कि हम अपने मैटर को सुलझाने के लिए कानून का भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है। और तीसरा चीज कि अनुबंध की क्षमता होनी चाहिए। अनुबंध की क्षमता का मतलब क्या हो गया कि दोनों पार्टीज के बीच लिखित समझौते की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ठेकेदार बन गए और बड़ा बड़ा दावा कर दिया, अरे ये बिल्डिंग तो मैं यूं बना सकता हूं, 10 दिन में बना सकता हूं, 20 दिन में बना सकता हूं, मैंने बहुत सारे काम किए हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। आप जो भी बातें होंगी दोनों पार्टीज के बीच में
दैट्स आर इन रिटेन फॉर्म, मतलब लिखित होनी चाहिए। तो ऐसी कुछ जरूरी बातें होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी होती हैं, और इन्हीं बातों के बेसिस पर ही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हमारा तैयार होता है। और ऐसे ही क्या होता है, फिर दो पक्षों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन करके तैयार होता है। अब किस किस टाइप से दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मतलब अब हम बात करें अगर कि टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठेके के प्रकार, मतलब किस किस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ठेका दे सकते हैं। तो देखिए कई टाइप से हम लोग अपना काम करा सकते हैं। उसमें से कुछ बेसिक चीज क्या है, जैसे कि आप एक मुश्त ठेका, एक मुश्त ठेका का मतलब समझते हैं क्या होता है? एक मुश्त ठेके का मतलब है कि आपका कुछ काम है, आपने ठेकेदार को बुलाया और सीधा बोल दिया कि मैं आपको इस काम के लिए 5 लाख रुपए दूंगा और आपको पूरा काम कंप्लीट करके देना है। इसे बोलते हैं एक मुश्त ठेका। मतलब एक ही बार में आपने क्या कर दिया, पूरे काम को बोल दिया कि मैं पूरे काम का 5 लाख रुपए दूंगा, बस बात खत्म। अब उसमें नथिंग कि मैं पाइलिंग का इतना रुपया दूंगा, फाउंडेशन का इतना रुपया दूंगा, मैं ब्रिक वर्क का इतना रुपया दूंगा, प्लास्टर का मैं ये दूंगा, छत ढलाई के लिए मैं ये दूंगा, नथिंग। सारे काम को एक ही अमाउंट के अंदर डाल के दे दिया कि आप मेरे से 5 लाख रुपया लीजिए और आप मेरा ये काम कंप्लीट करके दीजिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक मुश्त ठेका। एक दूसरे प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मद दर ठेका। मद दर ठेका का मतलब क्या होता है, आइटम रेट पर, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि हर काम का अलग अलग रेट है। मतलब आप एक कोई मकान बनाने जा रहे हैं तो उस मकान के लिए जब नीचे मिट्टी खुदाई करेंगे उसका आपको अलग रेट मिलेगा जो कि क्यूबिक मीटर में होता है। फिर आप उसमें जो फाउंडेशन कराएंगे, किसी भी प्रकार का फाउंडेशन कराएंगे उसके अलग अलग रेट रहेंगे। फिर इसके बाद आप उस पर ब्रिक वर्क कराएंगे, उसका अलग रेट रहेगा। फिर कॉलम का अलग रेट रहेगा, स्लैब डालने का अलग रेट रहेगा, प्लास्टर करने का अलग रेट रहेगा, पेंटिंग करने का अलग रेट रहेगा, उसमें इलेक्ट्रिक वर्क करने के अलग रेट रहेंगे, कारपेंटर वर्क के अलग रेट रहेंगे। मीन्स अलग अलग आइटम का अलग अलग रेट। इसमें क्या था, ऐसा कुछ नहीं था, एक लमसम अमाउंट बोल दिया, बस बात खत्म, एक मुश्त। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लमसम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको, कि पूरे काम का एक रुपया दिया गया और इसमें क्या है, हर काम का अलग अलग रेट। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, कि जिस जिस आइटम वर्क होगा आपके वर्क के अंदर उसका हर एक आइटम का अलग अलग रेट रहेगा। यहां पर आइटम का मतलब है टाइप्स ऑफ वर्क, मीन्स चुनाई का काम, प्लास्टर का काम, कंक्रीट का काम, लोहा सरिया का काम, हर काम का अलग अलग रेट। एक होता है एक मुश्त मद दर ठेका। तो ये क्या होता है, इन दोनों टाइप्स के वर्क का क्या होता है, सम्मिलित रूप होता है। मतलब जिसमें एक मुश्त, कुछ काम एक मुश्त बेसिस पर रहेगा और कुछ काम क्या रहेगा, आइटम रेट पर रहेगा। मतलब कभी कभी ये होता है कि फाउंडेशन का मेरे से आप इतना रुपया ले लीजिए और उसके ऊपर का आप आइटम रेट पे काम कर दीजिए, तो दोनों का क्या हो गया, मिक्स फॉर्म हो गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक मुश्त मद दर ठेका बोल देते हैं। ठीक है। एक होता है मूल और प्रतिशत ठेका। मूल और प्रतिशत ठेका,
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि किसी काम को करने में 10 लाख रुपए लागत आनी है और आप एक ठेकेदार हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि पार्टी ने आपको 10 लाख रुपया दे दिया और आपने काम किया और चल दिए काम करा के उसका। आपको भी अपना क्या चाहिए रहेगा, प्रॉफिट चाहिए रहेगा। तो उसमें से आप क्या करेंगे कि चलिए ठीक है साहब 10 लाख रुपया दे दीजिए, अब प्लस इसका 10% मेरे को मेरा प्रॉफिट दे दीजिएगा। तो काम करने के लिए जो पैसा चाहिए था वो, अब प्लस उसी काम के बेसिस पर एक परसेंटेज आपने फिक्स कर दिया कि ठीक है सर जितनी भी लागत आएगी इस काम को करने का उसका 10% अमाउंट मुझे दे दीजिएगा, ये मेरा खुद का अर्निंग हो जाएगी, मेरी खुद की सैलरी हो जाएगी, ये मेरी खुद की कमाई हो जाएगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल और प्रतिशत ठेका। मतलब काम करने वाला पैसा भी चाहिए और उसके बेसिस पे हमको कुछ परसेंटेज ठेका भी चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल प्रतिशत ठेका। इसी तरह एक और होता है बेसिक प्राइस ठेका। बेसिक प्राइस ठेका। इस ठेके का यूज हम लोग तब करते हैं जब मार्केट में किसी भी चीज का रेट क्या होता है, बहुत अप एंड डाउन होता रहता है। काम पीरियड के ही दौरान कभी मटेरियल का रेट बहुत ऊपर हो जाता है, कभी लो हो जाता है। तो इससे क्या होगा, जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसका रेट बनाने के रेट में भी बहुत फ्लक्चुएशन होगा। तो इस बेसिक रेट कॉन्ट्रैक्ट का यूज, दिस इज नॉट बेसिक रेट कॉन्ट्रैक्ट। तो इस बेसिक रेट कॉन्ट्रैक्ट का यूज हम लोग तब करते हैं कि जिस टाइम पे मटेरियल का जो रेट होगा उसी बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, अपने कॉन्ट्रैक्ट को करते जाएंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक प्राइस ठेका। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे जो हम लोग क्या करते थे, यूज कर, जिनके बेसिस पे हम अपने काम को क्या करते हैं, ठेकेदार को देने का काम करते हैं। इसी लेक्चर सीरीज में हम चैप्टर 8 था ये हमारा, अभी कंटिन्यू करेंगे कुछ और टॉपिक। थैंक यू।